गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके साथ नए वीडियो के साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आप लगातार हमको प्यार दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिनके रिश्तेदार, जिनके दोस्त, जिनकी फ्रेंड या पर्सनल फ्रेंडशिप है, वो अधिकतर ताना देते हैं कि देखते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, कैसे क्या होगा। तो उनको सिर्फ आपको एक जवाब देना है 2 लाइनों के साथ। जरा वो लाइनें हम पढ़ते हैं और जरा ध्यान से सुनिएगा वो लाइनें क्या हैं। हम क्या हैं ये समय आने पर तुम्हें बताएंगे। हम क्या हैं ये समय आने पर तुम्हें बताएंगे। रात दिन की मेहनत तब तुमको समझाएंगे। जब तुम पूछोगी मेरा रिजल्ट मेरे दोस्तों से, जब तुम पूछोगी मेरा रिजल्ट मेरे दोस्तों से, तुमको टॉपर लिस्ट में अपना नाम न्यूज़पेपर में हम ही दिखाएंगे। फिर से हम शामिल हैं आपके लिए एक नई क्लास में, नए तरीके से नए चैप्टर को लेकर। चैप्टर तो वही है लेकिन बुक्स में क्या है, इसको नई एक्सरसाइज किया गया। चैप्टर नाम से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। लेकिन ये चैप्टर से 2 काम बहुत अच्छे हैं। एक ये चैप्टर जो है क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है। मतलब पहले इसमें जो टॉपिक पहले वीडियो में डिस्कस होंगे वो 9th के होंगे और फिर यही टॉपिक आगे बढ़ के क्या हो जाएंगे, क्लास 10th के जाएंगे। बोर्ड एग्जाम बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में जो यूपी बोर्ड है, पहले उसकी बात करते हैं, उसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट में 6 नंबर का। वो वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड आता है। पिछले 2 साल से देखा जा रहा है, इससे क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चनों को आगे बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, इस कारण आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। आप देख रहे हैं सुविधाओं की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन चीजें आपको ये देखने हैं वो कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि आप देखते थे कि बहुत अमीर अमीर लोग हुआ करते थे अयोध्या के समय, जब अयोध्या में राम जी आए थे। लेकिन राम किसके घर पहुंचे थे? राम सबरी के घर पहुंचे थे। क्यों? कि उसका जो दृढ़ निश्चय था ना वो बहुत मजबूत था। इसी तरीके से हम लोग हैं, हम लोग क्या पूरा एकदम कॉन्फिडेंट है कि हम लोग इसी सुविधाओं से चीजें क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो बस आप सपोर्ट करिए। आइए जरा शुरू करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो क्या इस चैप्टर में सबसे पहले आपको उसमें फार्मूले देखने पड़ेंगे। कैसा फार्मूले से? क्यूब। तो फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि इस चैप्टर को, क्योंकि आप इसको फिर जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर को बहुत बेसिक से अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा फास्ट। क्यूब, क्यूब में क्या होता है सर? क्यूब ये हो गया, ये हो गया क्यूब। तो क्यूब की जो साइड है उसको लेट कर लिया, जो साइड है क्यूब की हमने क्या मान ली? ए मान ली। बेटा वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए इंटू ए 3 बार। तो क्या हो गया बेटा? ए क्यूब। बेटा टीएसए क्या होता है? टीएसए होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। एलएसए बेटा क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया। बेटा ये क्या होता है? 4a स्क्वायर। और डायगोनल क्या होता है बेटा? ए रूट 3। डायगोनल क्या होता है? ए रूट। बेटा आप किसकी तरफ आते हैं हम लोग? क्यूबाइड तरफ। किसकी तरफ आते हैं बेटा? क्यूबाइड तरफ। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हो गया किसका? क्यूबाइड का। बेटा टीएसएस का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेटा एलएसए क्या होता है इसका? बेटा एलएसए होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू बेटा क्या होता है? एच। बेटा इसका डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेटा जरा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले टाइम में सिलेंडर और कोण आपको बता सकें। तो आज सारे फार्मूले खत्म करने, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करना। इस वीडियो में थोड़ा सवाल ज्यादा नहीं बता पाएंगे और फार्मूले आपको सारे एक्सप्लेन कर देंगे। हो गया? चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब बेटा आते हैं किस पे? हम सिलेंडर और कोण के टॉपिक पर। किस पर आते हैं? सिलेंडर और कोण पर। सबसे पहले बेटा सिलेंडर देखो यहाँ पर, और यहाँ बेटा क्या चलता है? कोण। सिलेंडर बेटा क्या होता है? सबको पता। सिलेंडर सिलेंडर जब याद करते तो अपने घर में एलपीजी सिलेंडर याद आता है ना, कुछ ऐसे ही मान लीजिए सिलेंडर। तो बेटा इसमें क्या है? इसमें ये पार्ट ऐसे करके मान लेते, ये जो है आपकी हाइट वाला पार्ट है इसको एच मान लेते हैं, और ये जो छोटा सा पार्ट लिखा इसको आप आर मान लेते हैं। सबको पता है जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो किसके बराबर होता है? 2r के। मतलब रेडियस निकालें तो d/2। अब इसका फिर से वही वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सबको पता है, इसका होता है
पाई आर स्क्वायर एच। बेटा इसका टीएसए क्या होता है, टीएसए होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बेटा इसका सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच। बेटा इसका ये इतनी जरूरत पड़ती है इसमें टीएसए सीएसए। एक चीज और रहती है कहीं कहीं इसकी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का सर्कल के शेप का होता है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है इसकी तरीके से 2 पाई आर। कोई दिक्कत? ठीक है, कितना आप देख लीजिए कि सर्कमफ्रेंस अगर पूछ दे इसकी तो आप समझे 2 पाई आर। ठीक, अब आते हैं कोण पे। देखिए कोण वाला हिस्सा है, ये कोण हो गया, कोण में सबको पता है ये वाला हिस्सा बेटा क्या कहलाता है, आर कहलाता है बताया। ये वाला हिस्सा एच कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एल कहलाता है। एल मतलब तो स्लेंट हाइट। सबसे पहले इसी एल को निपटा देते हैं। तो स्लेंट हाइट बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबको पता है कैसे बना होगा, सबको पता है ये पाइथागोरस से बना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बेटा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा टीएसए क्या होता है, टीएसए सबको पता है क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सीएसए क्या होता है, सीएसए होता है पाई आर एल। अभी थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि हमें क्या इसके बोर्ड एग्जाम पैटर्न सवाल कराने हैं और बहुत लार्ज वीडियो होता है तो आप बहुत देर तक नहीं देखते हैं। हमें लगता है अगर आप सपोर्ट करें पूरी तरह से तो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तब आपको पता चलेगा बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका होगा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, तो आपको समझ आएगा कि काश हमने ये वीडियो अच्छे से देख लिया होता। अब ये वीडियो तो एक और अच्छी बात है कि हम 9th क्लास का बच्चा देख सकता है, उसको जान सकता है, उसकी चीजें समझ सकता है। कोई डाउट हो आप कमेंट बताइए, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपकी सक्सेस को नहीं देखते ना, लोग ये चाहते हैं आप कब अनसक्सेसफुल हो। जल्दी इसको नोट करिए फिर अगला पढ़ाते हैं आपको। ठीक, अब देखिए सर अब आया स्पेयर और फिर आया हेमीस्फीयर। स्पेयर क्या होता है बेटा, और हेमीस्फीयर बेटा क्या होता है थोड़ा गोलाकार शेप का। समझ जाइएगा, थोड़ा सा हो सकता है फिगर थोड़ा सही मेंटेन ना हो, थोड़ा ये इसकी इससे क्या होगी रेडियस हो गई। इसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा टीएसए क्या होता है, इसका टीएसए सीएसए बेटा एक ही होता है ना, कोई क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इसमें देख लीजिए ये वाला हिस्सा ऐसा रेडियस कहलाएगा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम आधा है इसका, तो इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। टीएसए क्या होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। सीएसए क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ हमारी बात समझ आ रहा है पक्का ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से उसके बाद क्या कराते सवाल कराते। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर फ्रस्टम बेटा आपके सिलेबस से हट गया है, तो फ्रस्टम वाला टॉपिक आपके पेपर में नहीं आएगा। सिर्फ आपके पेपर में क्या आएगा क्यूब आ सकता है, क्यूबाइड आ सकता है, स्फीयर आ सकता है, हेमीस्फीयर आ सकता है, सिलेंडर आ सकता है और कोन आ सकता है। तो आप सिर्फ इस पर फोकस रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में कुत्ता उत्ता कोई भौंक नहीं रहा होगा। हमने कहा पिछले वीडियो में सबको एजुकेटेड कर देंगे, देखो हो गए। और कुछ कुत्ते अभी भौंक रहे हैं ना जो आपकी सक्सेस के पीछे, आपको आपके चक्कर में परेशान है, कब आप अनसक्सेसफुल, आपके बोर्ड नंबर कम है, टेंशन मत लो, उनको भी शांत करा दिया जाएगा। बस आप लगातार वीडियो देखते रहो ना। आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल, टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं लगा हूं अपने काम में, आप लगे रहिए। जब 99 100 नंबर आएंगे मैथ में तब उनको समझ आएगा, तब उस वीडियो को फिर से व्यूज करेंगे, फिर से देखेंगे, फिर वॉच करेंगे, तब उन्हें समझ आएगा क्यों उन्होंने नहीं पढ़ा। तो अभी आप लगातार लगे रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि जल्दी जल्दी क्या हमें एक नई चीजें अचीवमेंट हासिल हो और हम लोग क्या ऑनलाइन क्लास क्या कर सके कंटिन्यू कर सके। ठीक है ना, आइए बच्चा शुरू करते सवाल। देखिए बहुत आसान और बहुत अच्छे सवाल है। बड़ा सबसे पहला सवाल ये है इसमें, सवाल ये हमारा कहता है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये पता करना है क्वेश्चनों में कि कह रहा 3 क्यूब है, 3 क्यूब है, पिछली बार बोर्ड का क्वेश्चन था। 3 क्यूब है जिनकी सबकी साइड 10-10 सेंटीमीटर, मतलब ईच साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो 3 क्यूब ही बना देते हैं आपके लिए। मान लो ऐसे करके एक शेप का एक क्यूब मान लिया, ऐसे करके इस टाइप का। ठीक है, समझ जाइएगा प्लीज, थोड़ा समझना कोशिश करिएगा। 3 क्यूब है जो सेम साइज, कैसे करके रफली ऐसे बना लीजिएगा, तो ऐसे करके 3 क्यूब हो गए बेटा, और 3 क्यूब ऐसे करके ऐसे 3 क्यूब हो गए बेटा। समझ गए होगे आप बात को, ऐसे करके 3 क्यूब हो गई है, 3 क्यूब।
और तीनों को मिलाकर क्यूबाइड बना दिया। क्या बना दिया बेटा? क्यूबाइड बना दिया। समझ गए होगे आप लोग बात को, एक क्यूबाइड बना दिया, बन गया भाई क्यूबाइड। सर क्यूबाइड में कुछ डाटा दिया स्पेशल सा कि इसकी साइड क्या, सबकी साइड 10 सेंटीमीटर है। सबकी साइड बेटा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। कह इनको मेल्ट करके क्यूबाइड शेप बना दी गई और कह क्यूबाइड का टीएसए फाइंड करो, क्यूबाइड का टीएसए फाइंड करो। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे जब भी क्वेश्चन आए 3 क्यूब, 2 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, सारे क्यूब है तो बेटा हमेशा उसकी लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, बाकी विड्थ और हाइट में कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो 10, 10 और 10 कितनी होगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। बेटा विड्थ कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर। और बेटा हाइट कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। बताओ सबको समझ आ रहा है? कंफर्म समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप क्या बेटा करेंगे, हमें क्या निकालना बेटा? टीएसए फाइंड करना। क्या करना है? तो टीएसए बेटा फार्मूला लगाओ। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले वीडियो को, आप चाहे तो बैक कर सकते हैं। टीएसए फार्मूला क्या था क्यूबाइड के? 2LB + BH + HL। बस एक बात याद रखिए बेटा, जब क्यूब एक या एक से अधिक फिगर ऐड हो जाते तो क्यूब नहीं बचता बेटा, क्या बन जाता? वो क्यूबाइड बन जाता। क्या बन जाता बेटा? क्यूबाइड बन जाता। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो क्यूबाइड बेटा टीएसए क्या होता है? 2LB + BH + HL। तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? 2LB मतलब बेटा L × B मतलब 30 × 10 प्लस बेटा B 10 × 10 10 × 10 प्लस बेटा 10 × 30 क्रॉस हो गया बेटा, तो 2 बाहर हो गया। तो बेटा कितना आ गया यहाँ पर? 300। कितना आ गया? 300। कितना आ गया बेटा? 100। कितना आ गया बेटा? 300। बताओ सबको समझ आ रहा? बेटा 300 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 600 प्लस ये, तो 2 × कितना हो गया बेटा? 700। बेटा इंटू करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 1400। बताओ भाई मेरी बात सबको समझ आई? बहुत ध्यान से देख लीजिए, जल्दी बताइए भाई, देखिए ध्यान से। 300, 100, फिर 300 ऐड किया 7, 400। बताओ सबको हमारी बात अच्छे समझ आ रही है? कहीं कोई डाउट हो आप मुझे बेहिचक बताइए कमेंट में, हम आपका सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप परेशान होंगे, कुछ समय बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस, ऑफलाइन तो चली रही है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप दोनों तरीके से हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए, दोस्तों को शेयर करिए। जहां पर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से देखने मतलब वो नहीं है बेटा, कहाँ से मतलब किस सिटी से देख रहे हैं, समझ ना बात को? आप देखते जाए ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं इसलिए आपको घर के लिए देता हूँ इसी टाइप, ताकि आप घर से मुझे इसका कमेंट उत्तर बताएं क्या होगा। बेटा अब की बार 3 क्यूब है ना बेटा, 3 क्यूब याद रखिएगा। क्या क्यूब थोड़ा अलग टाइप बना देते, वैसे टाइम लग रहा है। एक क्यूब ये और एक क्यूब मालूम ये स्क्वायर से हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कों को दिक्कत होगी हम क्यूब ही बना देते, वरना वो कहेंगे क्यूब क्यों नहीं बनाया। देखिए ऐसे करके ऐसे बना दिए 3 क्यूब बेटा, और सबकी साइड बेटा 4 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 4 सेंटीमीटर। क्या है बेटा? 4 सेंटीमीटर ना। इसको बेटा मेल्ट करके क्या बना दिया बेटा? क्यूबाइड। क्या बना दिया बेटा? क्यूबाइड बना दिया ना बेटा क्यूबाइड। ये बन गया बेटा क्यूबाइड। और ये क्यूबाइड का हमें क्या निकालना है? टीएसए फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा? टीएसए। बताओ हमारी बात सब लोग कर लेंगे ना? बड़ा इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जरा हम देख के आपको लिख के समझा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन ये आपको दिया है कि एक जो बर्तन है ना वो नीचे से हेमीस्फीयर शेप का है। बढ़िया भैया बना लिए, बहुत अच्छा। बोर्ड में है वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऊपर से सिलेंडर शेप का है। बहुत बढ़िया, यही बना लिया। दोनों का बेस जो है ना बेटा वो सेम है, दोनों का बेस जो है वो सेम है ऊपर नीचे। इसका मतलब बेस सेम मतलब क्या होता है? रेडियस सेम है। कर टोटल जो हाइट है इस फिगर की वो 13 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई। कर जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 7। ये सब बना होगा या तो फिगर बन के आएगा पेपर में, और यह सब लैंग्वेज से लिखी होगी। तो कह रहा है टोटल फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल फिगर का हमें सीएसए फाइंड करना, सॉरी टीएसए फाइंड करना है। अब जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। और क्या फाइंड करना बेटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आया भी 6 नंबर में, तो कितना आसान है भाई। सबसे पहले रेडियस दोनों कितनी हो गई? इसकी रेडियस 7 होगी, इसकी रेडियस। अब बेटा हाइट फाइंड करनी। हाइट बेटा किसकी है? सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी। अब सिलेंडर टोटल हाइट बेटा कितनी है? 13। बेटा रेडियस इसको भी कहते हैं और सबको पता रेडियस इस वाले हिस्से को भी कहते हैं। यही बेटा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बेटा टोटल 13 है और 7 तो किसकी है? हेमिस्फीयर वाले पार्ट की।
तो सिलेंडर पार्ट कितना रहा होगा, बताओ भाई, समझ आया? बिल्कुल समझ आया सबको। अब बेटा क्या निकालना है, वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालना, टोटल वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ क्या होता है बेटा, सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या लगा नीचे बेटा, हेमीस्फीयर। बढ़िया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर। बहुत बढ़िया भैया। तो देखो बच्चा कुछ कॉमन हो रहा है बेटा, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन कर लिया। अंदर बेटा क्या बचा, एच। मेरे यहाँ कैपिटल एच का, आप स्मॉल एच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एच। और यहाँ बेटा क्या है, 2/3 इंटू आर। बेटा पाई वैल्यू कितनी होती है बेटा, आर की वैल्यू 7 इंटू एच की वैल्यू बेटा 2/, आर की वैल्यू बेटा कितनी है, बहुत बढ़िया भैया। ये 7 से 7 क्या हो गया, कितना का बेटा 150। सबको समझ आ रहा है इसका इसका। अब बेटा यहां देखो वॉल्यूम को काट देंगे बेटा, काटना नहीं है, गलती नहीं करना है। एलसीएम क्या जाएगा, कितना जाएगा 18 बेटा, कितना हो जाएगा प्लस, बहुत बढ़िया, 18 प्लस 14 बेटा कितना जाएगा 150 बेटा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 बेटा। सबको समझ आ रहा है, कितना आ जाएगा बेटा 32 और अपॉन बेटा कितना आ जाएगा 3। अब बेटा इसका तो इससे कैंसिल आउट नहीं होता, तो दोनों क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए बेटा ऊपर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे 154 इंटू 30, तो पहले 2 कर लीजिए, तो 8 आ गया, 0 आ गया और 3 आ गया। यहाँ बेटा क्या करेंगे 12, 1 आया 15, 116 होगा, 1 बचा 3, 1 और कितना हो गया 4 हो गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया 4928 अपॉन 3 बेटा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ बेटा समझ आया वॉल्यूम, जरा ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई समस्या हो दोबारा फिर आप बता सकते, फिर से ये सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्या करेंगे शेयर कर सकते, बस आप बताइए कहीं कोई दिक्कत। हाँ थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई के कैलकुलेशन मिस्टेक हो वो अपना मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन अगर सवाल में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बताइए, आपको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताइए, हम इसका टीएसए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं टीएसए वाले पार्ट में। टीएसए वाला पार्ट क्या है, यहीं से इतना ही डाटा तो हटाना पड़ेगा, बाकी सब डाटा तो क्या रहेगा वही रहेगा। तो टीएसए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबको पता टीएसए किसका रहेगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, किसका बेटा टीएसए ऑफ, प्लस बेटा किसका है टीएसए ऑफ, क्या होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है 2 पाई बेटा, ये क्या है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, सबको पता है क्या। अब टीएसए नहीं होता बेटा, यही एक गलती होगी, देखिए यही समझाने वाले थे, ये मिस्टेक हुई। जब भी दो फिगर होंगे उनका टीएसए पूछेगा तो हमेशा सीएसए लगाते हैं, और जब बेटा सिंगल फिगर होता है तो टीएसए पूछता है तो टीएसए लगाते हैं। बेटा क्या हो गया, देखो फॉर्मूला सही लगा तो लिखने में मिस्टेक हुई, तो सीएसए 2 पाई आर एच, इसका सीएसए बेटा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। बेटा क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, क्या होगा बेटा कॉमन होगा, अंदर क्या बचा एच प्लस आर। तो देखो ध्यान देखो, तो ये क्या हो रहा है ध्यान देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो टीएसए का फार्मूला, किसके टीएसए का, सिलेंडर के, समझो बात। तो बेटा क्या हो गया 2 पाई मतलब बेटा आर मतलब बेटा एच मतलब बेटा आर मतलब, सबको समझ आ रहा ना, वैल्यू एच कितनी बेटा आर मतलब, बहुत बढ़िया। 7 7 कितना बेटा डिवाइड इंटू कराओ 52 5 कितना आ जाएगा 50, फिर से देख लो बार 52 हिंदी में नंबर है 5 को 52 5 कितना होगा 57 फीट, इतना क्या है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो, कहीं कोई डाउट बताए, कितना आसान है, पेपर में नहीं कर पाएंगे, कहीं 100% कर लेंगे, कहीं कोई डाउट हो आप बेझिझक बताइए, ठीक है ना, ठीक। आप देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, 10-15-20 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, इधर उधर जाना, सिर्फ फोकस पढ़ाई पर रखो, 7 से 8 घंटे आराम से घर पे पढ़ो, टेंशन फ्री होके, कोई दिक्कत हो आपने अपने आप को छोटा छोटा टारगेट दीजिए,
अपने टारगेट्स को पूरा करिए। कभी एसएसटी पढ़िए, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी मैथ, कभी साइंस। बस 5 से 8 घंटे निकालिए, 100% आपका परसेंटेज 90 क्रॉस आएगा। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुनना ही नहीं है। लोग सिर्फ आपके बारे में कुछ ना कुछ, आपके बारे में नहीं, वो सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बोल रखा है, इसका उनके बारे में सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक आपको, आपके लिए शोर है। शोर को कभी सुना नहीं जाता है, उसको हमेशा क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग उस पर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि जब कुछ लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरों की बताते हैं। तो उनको सिर्फ ये सोच कर हटाइए कि वो खुद तो कभी 90 लाए नहीं, खुद कुछ किए नहीं, तो उनको सिर्फ लगता है ये सब अरे ऐसा ही है। बहुत लोगों ने नंबर मैटर नहीं करते। अरे मैटर तो बेटा तुम भी नहीं करते हो, धरती पे आए गए हो, मैटर तुम भी नहीं करते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं थी ना। वो थोड़ा सा गलतियां हो गई कुछ साल पहले, उसके नतीजे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों को। इसका उनको ही समझो गलतियां हैं। अब कौन कितने साल पुरानी गलती है वो उसकी एज पूछ लो, एज बता देगा, बदल जाएगा कितने साल पुरानी गलती है। तो इसका उस पर ध्यान ना दो, सिर्फ किस पे ध्यान दो, पढ़ाई भी ध्यान दो। ठीक बेटा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन है, करेक्ट कैप्सूल है जिसकी टोटल लेंथ जो है 104 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये 7 तो 7 हो गया 14 को 104 से माइनस किया, बेटा कितना आ गया 90। बताओ किसी कोई दिक्कत? कह रहा टोटल फिगर का टीएसए फाइंड करो। तो पहले मुझे ये बताओ इस फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो दिखेगा क्या, एक सिलेंडर और 2 हेमीस्फीयर, एक सिलेंडर और 2 हेमीस्फीयर। कह रहा टीएसए, तो क्या बेटा सबसे पहले आर लिख लेंगे। आर की बेटा कितनी है 7 सेंटीमीटर। जो आर इसका है वही आर इसका, ये भी देखो बेटा 7 ऐसे लिख सकते हो। कितना बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी 7 बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा। हाइट कितनी बेटा एच 90 सेंटीमीटर। बेटा टीएसए निकालना है बेटा, टीएसए क्या होगा, सीएसए ऑफ 2 हेमीस्फीयर प्लस 2 हेमीस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ ठीक। तो बेटा क्या होता है सीएसए, 2 हेमीस्फीयर मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। बढ़िया, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत। 2 हेमीस्फीयर मतलब क्या होता है सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा का 2 पाई आर एच, बेटा क्या कॉमन हो गया 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा 2 आर बचा। बेटा देखो ध्यान से बेटा, 2 पाई आर कॉमन हो गया यहाँ से, तो यहाँ 2 बचा और ये आर बचा, प्लस 2 पाई क्या बचा एच। तो 2 पाई वैल्यू बेटा क्या है, पाई वैल्यू क्या बेटा 22 बटे, बेटा आर की वैल्यू क्या है बेटा 2, आर की वैल्यू बेटा कितनी है, एच की वैल्यू बेटा कितनी है, बहुत बढ़िया भैया 7 बेटा कितना आ गया 40। बढ़िया, इनटू ये कितना आ गया बेटा अंदर, अभी क्रॉस में लगाओ कितना है 14 प्लस 14 कैसे 7 2 जा, जोड़ेंगे बेटा 44 इंटू जोड़ेंगे कितना जाएगा 104। अब इसका इंटू करा लेंगे, भाई इसका इंटू कहीं करा लीजिए जैसे 104 इंटू 40, तो फोर्स कराइए 16 होता है, 4 हो गया 16 4 6 7 5 4, कितना आ गया बेटा 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस वीडियो में फिर क्या है, फिर देखिए कुत्ते भौंक रहे हैं, मैंने सुना कुत्ते भौंकते रहेंगे, बस आपको पढ़ाई कर कंटिन्यू करनी। ठीक है, आप लाइव एग्जांपल लेते हैं कुत्ते के भौंकने वाला, तो आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे लगातार लोग आपके आसपास भौंकेंगे। देखिए मैं आपको सब नेचुरल बता रहा हूँ, एक होता ना बात बोल देना, देखो लाइव डेमो कुत्ता देखो भौंका, बस यही कंटिन्यू है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस लगातार पढ़िए, बस वीडियो को दबा के शेयर करिए। जिन लोगों की गलत फहमी है कि आप सक्सेस नहीं होंगे, बहुत लोग हमसे ये बोल चुके आप वीडियो बना रहे हैं आप सक्सेस नहीं होंगे और ये वो दुनिया भर की बातें, आपके अभी आपके सब्सक्राइबर 200 300 है वो ऐसे ही रह जाएंगे, दुनिया भर की बातें सब ज्ञान दे रहे हैं। उनको बस ये बताना है कि ये अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे तो ये बच्चा जो स्टूडेंट पावर होती है कहीं पर भी आपको ले जा सकती है। बस उनको ये जवाब देना और बहुत जल्दी उनको मैं स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करिए, बस आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए
आगे वीडियो बढ़ाइए, बहुत ज्यादा लाइक कमेंट करिए ताकि वीडियो जो है प्रोसेस में है। सारी वीडियो लगातार देखिए, उसमें व्यूज ज्यादा बढ़े, अधिक कमेंट करिए, चीजें बहुत अच्छी आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपके सपोर्ट की बहुत खास तौर पर मुझको जरूरत है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे नीचे सवालों को।